जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक मुश्किल से पार्टी और इमरान खान निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल में पड़ जाते हैं, दूसरी मुश्किल से निकलते हैं तो आगे दो और मुश्किलें उनकी राह तक रही होती हैं। उन दो मुश्किलों से निकलते हैं तो आगे तीन मुश्किलात या तीन संगीन किस्म के बुहरान उनकी राह में बैठे होते हैं और वो उन बुहरानों में घिर जाते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो एक नया मसला, एक नया मामला, एक नया बुहरान, एक नई मुश्किल। इस वक़्त एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का केस चल रहा है और केस भी ऐसा चल रहा है कि आप लाइव नशरियात अगर आपने देखी है, अगर आपने आधा घंटा भी देखी है तो आप अश-अश कर उठेंगे। फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब एक अकेले और पूरी पीटीआई के वकील उनके सामने, इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर समेत सारे के सारे वकील ऊँघ रहे हैं, ऊँघते रहे पूरा वक्त कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब बोलते रहे। और जब फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब दरमियान में खामोश हुए तो उन वक्फों में तब जब वो खामोश होते थे तब उन वक्फों में कहीं कहीं पीटीआई के वकील भी अपनी दलाइल दे देते थे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील माठे रहे। अली जफ़र थोड़े सी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस थी, मगर वो अली जफ़र की भी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मुकम्मल सवालों के जवाब भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मुकम्मल तौर पर जिस तरह तवक्को की जा रही थी वैसे उन्होंने ना बहस की है ना जिरा की है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनका रवैया है, जो उनकी रिमार्क्स हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं। बल्ले की समाअत, केस की समाअत 3 हुकमी बेंच जिसकी सरबराही फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब कर रहे हैं, आखिरी मरहले में है और किसी वक्त भी ये फैसला आ सकता है। 50-50 चांसेस है। मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाए, मशरूत मिल जाए कि आप अपना इलेक्शन दोबारा करवा लें, लेकिन बल्ला ले लें क्योंकि इंतखाब इलेक्शन सर पर है। नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा इलेक्शन प्रोसेस से और एक इलेक्शन कमीशन जिसकी जिसकी जानबदाराना 75 साल तारीख का सबसे जानबदाराना फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, सबसे मुतनाज़ फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, और आज अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के वकीलों को ये सहूलत रही कि उनके बिहाफ पे फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब ही बोलते रहे। इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर के वकील 100 मरतबा पैदा होकर भी आ जाएं तो वो नुक्ते नहीं निकाल सकते थे जो फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब ने निकाले, वो बहस नहीं कर सकते थे जो फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब ने की, वो बात से बात नहीं निकाल सकते थे जो फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब ने निकाली। बहरहाल देखते हैं क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उल्टा पड़ गया। मास्टर स्ट्रोक ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी के तहत, अगर बल्ला नहीं मिलता तो प्लान बी के तहत अपने तमाम उम्मीदवारों को कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के झंडे तले इलेक्शन लड़ें और उनका निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो जमात है उनका निशान है बल्लेबाज, बैट्समैन। तो उसके तहत आप जमा करवाएं टिकटें। और ये बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती एक जमात है और ये जमात 9 बरस पहले रजिस्टर हुई थी और पीटीआई जब ये रजिस्टर हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक़्त इसके खिलाफ गई थी, इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। 2022 में पीटीआई जब हुकूमत ख़त्म हुई तब ये पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून, तब दोबारा खबरों में आई जब पीटीआई ने कहा कि बल्लेबाज का निशान हमारे बल्ले को कंफ्यूज करता है। और तब ये दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास गए तहरीक इंसाफ वाले, मगर फिर उनकी वहाँ दरखास्त मुस्तरद हुई। जून 2022 में पीटीआई नजरियाती ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। निशान भी इनका मिलता जुलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से।
पार्टी परचम भी मिलता जुलता है। और अख्तर डार साहब जो इस पार्टी के सरबराह हैं, ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते थे, इनकी मीडिया टीम में होते थे। इनसे अलहदा होकर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बनाई। और कहा जा रहा था कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के इकबाल डार साहब ने अपनी जमात अपने पुराने कायद, साबका कायद इमरान खान के हवाले कर दी थी कि आप इस मेरे सिंबल के जरिए, अगर आपको बल्ला नहीं मिलता तो आप मेरे सिंबल के जरिए मेरे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लिहाजा बैरिस्टर गोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों ने फैसला किया कि सारे कागजात जमा कराएं नजरियाती के प्लेटफॉर्म से। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती के लोगों ने कागजात जमा करवाने शुरू किए। उधर इलेक्शन कमीशन का पहले आ गया एलामिया। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है तहरीक इंसाफ के किस तरह कितना खिलाफ है, कितने फैसले दे चुका है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो तो आप छोड़ दी। उसका एलामिया जारी हो गया कि जो एक पार्टी में है वो दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कागजात जमा नहीं करवा सकते। इधर ये हुआ। और उधर अख्तर डार साहब, अख्तर इकबाल डार साहब जो सियालकोट के हैं, उनका बयान चलना शुरू हुआ कि मैं, पहले उन्होंने ये पार्टी अपने पुराने कायद इमरान खान के हवाले खुद इत्तेहाद किया, खुद कहा कि आपको बल्ला नहीं मिलता तो मेरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। उसके जूं ही वो हुआ तो एक पता नहीं पुरअसरार तरीके से इकबाल डार साहब को क्या दबाव पड़ा, क्या प्रेशर पड़ा कि उनका बयान चलना शुरू हो गया कि मेरा कोई इत्तेहाद नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करप्ट हैं, गौर खान करप्ट हैं, और मैं अपनी पार्टी से उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा। हाँ, इमरान खान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। और साथ ही खबरें चलना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे कि एक अख्तर साहब गायब हो चुके हैं घर से, पता नहीं कहाँ है, मंजर आम पे ही नहीं है। ये इधर गायब हुए। उधर जब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बल्ला केस सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा था आज दोपहर को, और लाइव नशरियात जारी थी, अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलाइल दे रहे थे, साथ उनके बैरिस्टर गौर खड़े थे। अचानक गौर साहब ने अपना मोबाइल देखा और एक बंदे ने पीछे से आके, और एक जूनियर उनके वकील ने उनके कान में कुछ कहा। बैरिस्टर गौर ने घबरा कर अली जफर से बात की, और अली जफर साहब ने चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करके कहा कि बैरिस्टर गौर बता रहे हैं कि उनके घर कुछ नकाब पोश लोग आए हैं और वो घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके बेटे और भतीजे को मार रहे हैं, लिहाजा गौर साहब जा रहे हैं। और ये सारी लाइव नशरियात चल रही थी। उसके बाद गौर साहब अपने जूनियर वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट से निकले। पीछे से चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सर मैं इसको देख लेता हूँ। नशरियात समात फिर शुरू हो गई। यहाँ अगर कोई पार्टी तजर्बाकार होती तो समात रोक देती, अली जफर रोक देते कि जब हमारे साथ ये हो रहा है या हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है या ये हो रहा है तो हम समात नहीं करते, लेकिन समात शुरू रखी उन्होंने। उस कुछ देर बाद गौर साहब दोबारा आ गए और चीफ जस्टिस साहब ने उनको देखते ही कहा कि मामला ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मामला बहुत सीरियस है। उतनी देर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल दूसरे एक आए और उन्होंने कहा कि हमने आईजी से भी बात की है, मामले को सेक्रेटरी दाखिला के सामने भी उठाया, हुकूमत के सामने भी उठाया, और हम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और आईजी भी आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो गौर साहब ने कहा मुझे इन पर एतबार नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं ये और केस है, आप कुछ नहीं कह सकते। गौर साहब ने कहा नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप कुछ नहीं कह सकते। गौर साहब ने कहा नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम SHO नहीं है, आप इनके साथ जाएं और अपना मामला सेट करें। वहाँ से बैरिस्टर गौर चले गए। फिर उसके बाद के समात दोबारा शुरू हुई बल्ले वाले केस की। आईजी इतनी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खबरें चलने लग गई कि एक उमर अयूब के जो इस्लामाबाद घर पे भी पुलिस आई है, लेकिन वहाँ कोई तोड़ फोड़ या कोई छापा नहीं मारा, लेकिन घर पे पुलिस आई है। और फिर साथ ही पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से टीवी चैनल पे चलना शुरू हो गया कि ना हमने छापा मारा है, ना हमने तशद्दुद किया है, ना हमने तोड़ फोड़ की है, हम इश्तिहारियों की तलाश में निकले हुए थे। तो एक घर के करीब पहुंचे तो पता चला कि ये बैरिस्टर गौर का घर है, तो पुलिस वापस आ गई है। कुछ भी ये मामूल की कार्रवाई थी। इतनी देर में आईजी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने
कहा कि ये कौन से इश्तिहारी थे। जब आईजी ने बताया तो उन्होंने कहा ये कौन से इश्तिहारी थे जिसकी तलाश में बैरिस्टर गोर के पास पहुंचे थे, के घर पहुंचे थे। आप इनके साथ जाएं और इनकी शिकायत दूर करें। शिकायत दूर नहीं करेंगे तो बड़े संगीन नतायज होंगे। आईजी और गोर, बैरिस्टर गोर सुप्रीम कोर्ट से निकले और बैरिस्टर गोर के घर गए और वहां बैरिस्टर गोर ने सब कुछ बताया। और इन द मीन टाइम, इसी दौरान बैरिस्टर गोर के मुलाजम का इंटरव्यू भी चला। उन्होंने कहा कि 3 पुलिस की गाड़ियां आई, 20 के करीब लोग थे, 18-20 के करीब वो आए। उन्होंने सबसे पहले मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठाया और मैं बताता रह गया कि बैरिस्टर गोर घर में नहीं है, घर में खवातीन हैं। वो घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बैरिस्टर गोर के बेटे और भतीजे को हथकड़ियां लगा के एक तरफ बिठा दिया और फिर उसके बाद तोड़ फोड़ करते रहे। सामान, दस्तावेजात ले गए, लैपटॉप ले गए और फिर वापस चले गए हम सारों को छोड़कर। ये उनका चला। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने आईजी को भिजवाया हुआ है बैरिस्टर गोर के घर। और बैरिस्टर गोर ने कहा है कि बहुत हो गया, अब तो हमारे घर भी महफूज नहीं, खवातीन भी महफूज नहीं। तो एक तरफ ये चलता रहा, एक तरफ बल्ले की कार्रवाई चलती रही। तीसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मास्टर स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज वाला, वो भी तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुतनाज़ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप सिर्फ अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो बल्लेबाज जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, जो अख्तर डार साहब की थी, जो उन्होंने तहरीक इंसाफ को हवाले की थी, वो अपनी बात से मुकर चुकी और खुद भी वो कहीं उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। अब इधर अगर बल्ला नहीं मिलता, उधर बल्लेबाज, मैं हैरान होता हूं कि इन्होंने बल्लेबाज से क्यों किया इत्तेहाद। इससे अच्छा था शेख रशीद की जमात से इत्तेहाद कर लेते, इससे अच्छा था किसी और जमात से इत्तेहाद कर लेते। अगर बल्ला नहीं मिलता, उधर बल्लेबाज प्लान बी भी नाकाम होने के करीब पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन लड़े जाएंगे आज़ाद। और ये बहुत बड़ा धचका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बल्ले का अगर किसी एक सिंबल नहीं मिलता, लेकिन सिंबल मिलना चाहिए। फायज ईसा काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है और इलेक्शन से 20-25 दिन पहले सिंबल उनसे ले लेना, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अब आज जैसे साल 1.5 साल मुस्लिम लीग नून के पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ा रहा और वो उन्होंने पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का कुछ मजाक में करवा लें इलेक्शन, और फिर उन्होंने मजाक में करवाए, सारे बिला मुकाबला हो गए। और इसी तरह एएनपी को इलेक्शन कहा था, उन्होंने नहीं कराए। अब एएनपी का सिंबल नहीं खत्म किया इलेक्शन कमीशन, उनको 20,000 जुर्माना किया और उनका सिंबल जो है इंतखाबी निशान लालटेन, वो उन्हें दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुर्माना भी कर दें तो किया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि आप दोबारा इंतखाबात करवाएं, लेकिन सिंबल लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। बड़ा क्रिटिकल टाइम है इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और एक तरफ बल्ला है और उसकी समात आखिरी लम्हों में है, और आज रात को या सुबह उसका फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ जो उन्होंने प्लान बी चला था वो नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि आज़ाद इलेक्शन लड़ना, जो कि तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को उतने हर उम्मीदवार को ढूंढ कर वोट देना पड़ेगा। और ये भी बताता चलूँ कि अभी तक अफवाहों का बाजार गर्म है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहा, इलेक्शन आगे जा रहा है, इलेक्शन 2 या 3 महीने डिले हो सकता है। सारा कुछ बड़ा दिलचस्प मरहले में है, देखते हैं क्या बनता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।